नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है संतुष्टि। देखिए जी, अब बहुत हुआ, मैं नहीं रहने वाली यहाँ। बर्दाश्त करने की भी सीमा होती है। आपको सब कुछ सुनकर देख कर रहना है, रहिए। मैं तो चली। क्यों सुबह सुबह उबल रही हो भाई? किसने क्या अत्याचार कर दिया तुम पर और क्या बर्दाश्त कर रही हो? ओहो, बोल तो ऐसे मासूम की तरह रहे हैं जैसे कुछ समझ ही नहीं रहे। अच्छा समझा। बहू ने कुछ कहा? कहा नहीं किया? क्या किया बताओगी भी? मैं खून के घूंट पीकर अब तक ये तो सह रही थी कि बहू मेरे रोहन को बासी रोटी खिला रही थी। जिस बच्चे को मैंने सुबह का बना शाम को नहीं खिलाया, वो बासी रोटी खा रहा है। सुबह के नाश्ते में लगने वाला समय और ताकत दोनों बचाने के लिए वो ऐसा करती है। बुरा तो बहुत लगा और रोज लगता है, पर रोहन को वो ना सुनाए, इसलिए सब देख कर भी अनदेखा करती रही। अव्वल दर्जे की कामचोर है। पहले दिन पूछ लिया मुझसे कि ओट्स बना दूं, और 4 दिनों से वही बनाकर परोस देती है। पर जब मैंने उससे रात में ही साफ साफ कहा था, बहू जब से आए हैं मैं और तुम्हारे पापा जी नाश्ते में ओट्स ही खा रहे हैं, कल कुछ अलग बना देना, उस समय तो उसने हाँ कह दिया। रोहन भी मौजूद था ना? पर आपको पता है, अभी मुझसे रोहन के जाने के बाद कहती है, मम्मी रात की एक्स्ट्रा रोटियां बना दी है। दूध दही अचार चाय या सब्जी किसके साथ खाएंगे? आप लोग जल्दी से बता दीजिए। मुझे मंडी जाना है, सब्जियां सस्ती मिल जाती हैं वहाँ। कुछ मंगाना हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रात की रोटियां खिलाने की? मेरा खाना पीना रहन सहन देखा नहीं क्या उसने, जो मुझे बासी खिलाने का सोच बैठी? बेटा खा लेता है तो हम क्यों नहीं खा सकते माधुरी? बेटे को उसके साथ गुजारा करना है और वो उससे डरता होगा, इसलिए खा लेता होगा। मैं क्यों डरूं? जिंदगी भर शान से जी हूँ। खाने पीने पहनने ओढ़ने में कभी समझौता नहीं किया, अब क्यों करूं? फिर तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, यही कहा कि तुम्हें जो खाना हो खाओ और जहां जाना हो जाओ। मैं अपने लिए और इनके लिए जो बनाना होगा बना लूंगी, पर रात की रोटी नहीं खाऊंगी। हमारे घर कोई ये सब नहीं खाता कभी। चली गई बहू। नहीं, किचन में है, दोपहर की तैयारी कर रही होगी। मम्मी जी पापा जी, मैंने आप दोनों के लिए पोहा और चटनी बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया है। 1 घंटे में आती हूँ। दरवाजे पर आकर तनु बोल गई, इतनी जल्दी पोहा बना दिया? माधुरी को आश्चर्य हो रहा था। माधुरी जी मन ही मन उबलती रहीं, पर कुछ कहा नहीं। पर आखिर कब तक? अगली सुबह उनके गुस्से का ज्वालामुखी फूट ही गया, जब उन्होंने देखा कि रोहन की प्लेट में फिर रात की बची रोटियां हैं। ये क्या है बहू? मतलब अगर मेरा बेटा कुछ बोलता नहीं तो जो मन करेगा वही करोगी? रात का बचा खाना सुबह, सुबह का बचा रात, सारी बचत उसी के ऊपर जो कमा कर लाता है। ज़्यादा नहीं हो रहा है ये कुछ? मम्मी सुनो तो, तू तो चुप ही कर। बचपन में खाने में 100 नाटक करता था। रोज होटल से एक ना एक खाने की चीज़ आनी ही थी। और आज पत्नी का ऐसा भक्त बना है कि कुछ भी खा लेता है। ऐसी भी क्या मजबूरी? बोलता क्यों नहीं कुछ इससे? वो इसलिए क्योंकि इसमें तनु की कोई गलती नहीं। मैंने इससे कहा है कि मुझे रात की बची रोटी ही खानी है। अब इतना भी पक्ष मत ले पत्नी का कि उसका इल्ज़ाम भी अपने सर पर ले ले बेटा। मम्मी, बहुत सारे शोध हुए हैं और हो रहे हैं, जिसमें रात के बचे खाने को, खासकर रोटी को, बहुत स्वास्थ्यवर्धक और बेहतरीन माना गया है। रात के बचे खाने में फर्मेंटेशन से जो अच्छे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, वो हमारे सेहत को अच्छा बनाए रखते हैं। बहुत सारी बीमारियों में अमृत का काम करते हैं। कोई बीमारी हो उससे पहले ही ये सब शुरू कर दिया ताकि सब सही रहे, और आप लोगों को भी अपनाना चाहिए इसे। बल्कि मैंने ही कल रात को कहा था तनु को कि आप लोगों को भी यहीं परोसें और आदत डालें। और हाँ, ये खाना तनु मेहनत और समय बचाने के लिए या कामचोरी से नहीं, मेरे शौक़ के लिए बनाती है। और हाँ मम्मी जी, मुझे पहले ही पता था कि आप नहीं खाएंगी।
इसलिए मैंने पोहे की भी तैयारी कर रखी थी और रात आप लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा रोटी भी नहीं बनाई थी। वो तो बस इनका मन रखने के लिए कह दिया था। मम्मी, सब मन की बातें हैं, बासी या बचा खुचा, पर एक बार आप ट्राई तो करके देखो। सोंधेपन से भरी हुई ये भुरभुरी रोटियां इतनी अच्छी लगती हैं कि बस मज़ा ही आ जाता है। रोहन, हमारा बचपन तो इन्हीं रोटियों पर गुजरा है। तब कोयले या लकड़ी के चूल्हे बार बार तो जलाए नहीं जा सकते थे कि जब मन किया ताज़ा बना लिया। दिन के खाने और रात के खाने के लिए चूल्हा जलता था और रात और दिन के बचे खाने और रोटियों से ही हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट और शाम का स्नैक्स भी होता था। इनका स्वाद भी लाजवाब होता है। और रही स्वास्थ्य की बात, तो पहले के लोग तो आज की पीढ़ी से ज़्यादा ताकतवर हैं ही, पिताजी बोल पड़े। आप एक बार टेस्ट करके तो देखो मम्मी, कहकर एक कौर दही में भीगी हुई रोटी रोहन ने माँ के मुंह में ठूस ही दी। अनमनाती माधुरी जी को कौर चबाते ही वर्षों पहले की याद हो आई, जब उनके दादाजी अपने बगल में बिठाकर इसी तरह रोटी दही खिलाया करते थे। 3 पोतों के बाद की लाडली पोती जो थी, दादाजी के साथ ही खाना होता था उसका, जब तक शादी नहीं हुई। फिर ना किसी खाने में, ना किसी के साथ खाने में उस संतुष्टि का एहसास हुआ जो उस खाने में था। पर आज वो याद ताज़ा हो गई। बोलो मम्मी, अच्छा लगा ना? अच्छा नहीं, माधुरी ने सर हिलाया। रोहन का मुंह तर गया। बहुत अच्छा लगा। अपने दादाजी के साथ के खाने की याद ताजी हो गई। माधुरी जी के अधरों पर तृप्ति भरी मुस्कान थी। अब तो मेरे खाने को बुरा भला नहीं कहोगी ना? बिल्कुल नहीं। कल से हम दोनों भी खाएंगे, और यहीं नहीं, अपने घर जाकर भी यहीं खाएंगे। मैं समझ गई, इससे सिर्फ सुबह के समय और मेहनत की बचत नहीं, सेहत की भी बचत होती है और पुराने दिनों की संतुष्टि भी वापस मिलती है। माधुरी जी को एहसास हुआ और सबने चैन की सांस ली। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।